डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर किसी के लाइफ में, क्योंकि हर किसी को हर एक मोड़ पे डिसीजन लेनी होती है। मतलब हर कोई रहो, स्टूडेंट रहो, फैमिली पर्सन रहो, या नेता रहो, राजनेता रहो, या फिल्म अभिनेता रहो, साइंटिस्ट रहो, पायलट, एस्ट्रोनॉट, हर किसी को डिसीजन लेनी होती है। और डिसीजन राइट सभी लेना चाहते हैं, लेकिन हर कोई ले नहीं पाता, वो दूसरी बात है। लेकिन हर कोई यही चाहता है कि डिसीजन राइट हो। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि राइट डिसीजन कैसे लिया जाए, एक सही डिसीजन कैसे लिया जाए। तो सही डिसीजन लेने का पैमाना क्या होता है? डिसीजन दो तरीके से लिया जाता है। एक डिसीजन जो रहता है वो बाहरी इन्फ्लुएंस से, कि आपको कोई अभी डिसाइड करना है कि करियर में आगे कैसे जाना है, या आप अभी 12th पास की है, तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे आगे क्या करना है। तो आपको कोई बाहरी इन्फ्लुएंस, कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है कि इसमें स्कोप ज़्यादा है, इसमें तुम पैसा ज़्यादा कमा सकते हो, इसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसमें तुम देश के बाहर जा सकते हो, इसमें तुम घर के पास रह सकते हो, इसमें सैलरी ज़्यादा है। यही जो पैमाने होते हैं बाहर के, या फिर इसमें पढ़ाई कम करनी पड़ती है, या फिर इसमें टेंशन वाली बात ज़्यादा नहीं रहती, और या फिर इस फील्ड में सोसाइटल वैलिडेशन ज़्यादा है। तो वो हिसाब से, या फिर वो पर्टिकुलर जो लड़का है जिसने 12th की है, वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, वो एक पैमाना होता है। मतलब ये बाहरी पैमाने होते हैं कि बाहर से कोई हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमें चीज़ें बता रहा है, और उस हिसाब से हम हमारी डिसीजन ले रहे हैं। और सेम बाहरी प्रभाव ये भी होता है कि अ, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और हमारे अंदर कुछ माइंड में उथल पुथल हुई। तो उथल पुथल हुई मतलब कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ, और केमिकल इम्बैलेंस हुआ, और वो केमिकल इम्बैलेंस के वजह से अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो उस मोमेंट में, तो वो डिसीजन बहुत हद तक रॉन्ग होने की संभावना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेके। मतलब कुछ एक दूसरे को समझ समझ को लेके, या अगर किसी भी बात को लेके उनके दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हुई। तो कोई भी रहो, लड़का लड़की कोई भी रहो, तो उसके माइंड में कुछ इमोशनल उथल पुथल हुई, और फिर वो इमोशनल उथल पुथल की प्रभाव में आकर वो कोई डिसीजन अगर ले रहा है, तो कुछ वक्त के बाद वो जो इमोशनल इम्बैलेंस है, वो जो केमिकल उथल पुथल है, वो सेटल डाउन होगी। और सेटल डाउन होने के बाद वो जो आपने जो इमोशनल प्रभाव में लिया हुआ डिसीजन है, वो डिसीजन आप रिग्रेट करोगे। क्यों रिग्रेट करोगे? क्योंकि आपका ट्रू नेचर है वो शांत है, स्टेबल है, और एक जॉयफुल नेचर है। लेकिन वो कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ, कुछ इमोशंस ट्रिगर हुए अंदर, और फिर वो इमोशंस की प्रभाव में आपने डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन बहुत हद तक, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम, हर केसेस में वो डिसीजन आपका गलत ही डायरेक्शन में जाएगा। या मतलब कुछ केमिकल,
और अक्सर हमने देखा भी है, ऐसा ही होता है कि हम गुस्से में आके किसी को कुछ बोल देते हैं और फिर वो गुस्सा जब शांत होता है तो हम ही रिग्रेट करने लगते हैं। तो वो रिग्रेट इसलिए करने लगते हैं क्योंकि वो जो माइंड में जो उथल पुथल हुई वो हम नहीं है। तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी मतलब जब आप सैड होते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो ट्राई कीजिए कि डिसीजन नहीं लिया जाए। जब आप काम कंपोज्ड शांत रहते हो तो वही एक सही स्टेट होती है किसी भी डिसीजन को लेने की। और मतलब वही, और दूसरी जो है वो राइट स्टेट जिसको हम बोल सकते हैं या फिर जहाँ से राइट डिसीजन आ सकती है वो है हमारी समझ। और समझ समझ जो है, और समझ का नेचर है एकदम शांत नेचर है, स्टेबल नेचर है कि आप लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करके, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके चीज़ों को समझ रहे हो। और आदमी अच्छी तरीके से चीज़ों को तभी समझ पाता है जो वो स्टेबल होता है, जब वो शांत होता है। तो उस शांति में लिया हुआ जो आपका डिसीजन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम आपका वो डिसीजन सही जाएगा, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम वही नॉर्मल स्टेट में रहते हो। वो जो आपका ट्रू नेचर है, जो आपका स्टेबिलिटी वाला नेचर है, उसमें ही आप ज़्यादातर रहते हो। तो हमने यहाँ पे दो सेंटर लिए, एक जो है जो हमारा माइंड का जो जिसे अहम वृत्ति का सेंटर बोल सकते हैं, एक वो सेंटर है। और एक दूसरा सेंटर है वो जो शांति का सेंटर है, अंडरस्टैंडिंग का सेंटर है, उसे आत्मा का सेंटर भी कहा जा सकता है। तो उस जगह तक आपको पहुंचने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंड को, इमोशंस को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप वो चीज़ों को समझ जाओगे तो आप फिर ये भी जान पाओगे कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और जब आप ये जान गए तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ईज़ी प्रोसेस हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कतें जाएगी उस चीज़ को समझने में, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, या फिर आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़े, क्योंकि अभी आप उस टाइप के डिसीजन मेकिंग के लिए नए हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे उस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बनती जाएंगी, स्पॉन्टेनियस बनती जाएंगी। मतलब आप फिर वो राइट सेंटर से ही डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन आपको मतलब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई नहीं करेगी, प्रॉब्लम्स को कम कर देगी। मतलब वो भी एक पैमाना है कि डिसीजन राइट है या रॉन्ग है वो जांचने का। रॉन्ग अगर डिसीजन है तो वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेगी। और अगर डिसीजन राइट है तो वो आपको लाइफ में पीस की ओर ले जाएंगी, शांति की ओर ले जाएंगी। तो ये दो पैरामीटर्स हम रख सकते हैं कि सही डिसीजन वो है जो हमें अंदर से शांत कर दे, और गलत डिसीजन वो है जो हमें अंदर से अनस्टेबल कर दे। मे बी कभी लॉजिकल लेवल पे लग सकता है, मतलब अगर ईगो सेंट्रिक अगर डिसीजन है कि भाई एक मुझे 30,000 पर मंथ वाली जॉब है और एक 70,000 पर मंथ वाली जॉब है, तो एक जनरल परसेप्शन, और उसके पास ये भी 30,000 वाली और 70,000 वाली दोनों भी जॉब ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी है। मान लो कि दोनों भी जॉब में उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो 70,000 पर मंथ वाली जॉब है उसमें उसको
अपने सेंटर से दूर जाना पड़ेगा। मतलब कि कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ी चालबाजी करनी पड़ेगी, और थोड़ी कनिंगनेस उसमें शामिल होगी, या फिर दूसरे जो कस्टमर्स का है अगर उसमें शोषण शामिल है, मतलब किसी को आप झूठ मूठ बता के, मतलब कुछ सेल करना है आपको, आप तोड़ मरोड़ के बातें बताते हो और फिर अगर सेल करते हो, और मतलब वो कस्टमर का फ़ायदा हो रहा है घाटा हो रहा है वो आप देखते नहीं हो, तो वो अगर वो टाइप की जॉब है, या फिर दूसरी एक पीसफुल जॉब है, स्टेबल जॉब है, आपको मालूम है कि मुझे इस जॉब में कोई चालबाजी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, या फिर किसी गरीब को, किसी कस्टमर्स को फंसाना नहीं पड़ेगा, तो वो आपको फिर लॉजिकल लेवल पे, मतलब इगोइस्टिक सेंटर से लगेगा कि भाई ये तो 70,000 वाली जॉब है, ये 30,000 वाली जॉब है, तो ये जॉब अच्छी है, मतलब ज़्यादा पैसे दे रही है। लेकिन आप अगर उस चीज़ को समझ जाओगे कि लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, हम आखिर चाहते क्या है, अगर वो आप समझ जाओगे फिर, तो आप डेफिनेटली ये भी समझ जाओगे कि हम पीस की ओर जाना चाहते हैं, हम शांति की ओर जाना चाहते हैं। और मुझे मालूम है कि 30,000 पर मंथ वाली जॉब में मुझे शांति मिलेगी, मैं मेरे सेंटर पे होके वहाँ पे काम कर सकूँगा, तो डेफिनेटली आप वो वाली जॉब चूज़ करोगे। तो वो हो गया राइट सेंटर से डिसीजन लेना, और वो जो डिसीजन है वो आपका राइट होगा, वो सही डिसीजन होगा, और उस डिसीजन लेने के बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होने का सवाल ही नहीं है। प्रॉब्लम कम हो जाएगी और आपका माइंड, आपका मन शांति की ओर चला जाएगा। और इस जॉब में भले ही आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपकी माइंड अनस्टेबल होगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, उथल पुथल, तो ये चीज़ें होगी। हालांकि वो पैसा मिलेगा, पैसों से आप लाइफ को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करोगे, गलत सलत काम करोगे, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई ही करती रहेगी। तो बस सिंपल यही चीज़ है कि जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, उसके माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि सही क्या है, मतलब हमारा नेचर क्या है और हमें किस ओर जाना है। तो वो बात आपने एक बार समझ ली, तो फिर आप डिसीजन भी वही तरीके से लोगे, किसी इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लोगे, एक शांति से, शांतपूर्ण मन से, स्टेबल माइंड से डिसीजन लोगे, और वही डिसीजन आपका सही डिसीजन होगा।